संसद के बजट सत्र के छठे दिन लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इस दौरान विपक्ष सरकार पर निशाना साधता दिखाई दिया, तो वहीं सरकार विपक्ष के आरोपों को नकारती हुई दिखाई दी। सत्र तो बजट का चर्चा धन्यवाद प्रस्ताव पर थी, लेकिन छाए रहे अडानी। विपक्ष के नेता अडानी और सरकार की जुगलबंदी पर सवाल करते रहे, चर्चा की मांग करते रहे और पूछ रहे थे कि सरकार चुप क्यों है। सदन बार बार स्थगित होने के बाद भी अडानी का मुद्दा दबता नहीं दिखा। इस दौरान राहुल गांधी भी चर्चा में शामिल हुए और सरकार पर तीखे सवाल दागे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी सरकार पर और तीखे हमले करते हुए दिख रहे हैं और हर मुद्दे पर सीधे पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं। अडानी और पीएम मोदी के प्लेन वाली फोटो लहराते हुए राहुल गांधी ने पूछ लिया, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, गरीबी और अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था अडानी की भारत के बाहर शेल कंपनी है। सवाल है कि शेल कंपनी किसकी है? हजारों करोड़ रुपया शेल कंपनी भारत में भेज रही है, ये किसका पैसा है? क्या ये काम अडानी फ्री में कर रहे हैं? राहुल गांधी यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि मैंने यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा। इस दौरान तमिलनाडु, केरल से हिमाचल तक हर राज्य में एक ही नाम सुनने को मिला, अडानी अडानी अडानी। राहुल गांधी ने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि अडानी की तरह स्टार्टअप शुरू करना है तो क्या करना होगा। अडानी जिस बिजनेस में भी हाथ डालते हैं उसमें सफल हो जाते हैं। अडानी पहले दुनिया के अमीरों में 609 नंबर पे थे, कौन सा जादू कर दिया कि 9 साल में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी के भाषण के दौरान मोदी है तो मुमकिन है के नारे भी लगाए। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे पीएम मोदी पर सवाल किया। राहुल गांधी ने पूछा कि पहले अडानी के जहाज में पीएम मोदी जाते थे, अब पीएम मोदी के जहाज में अडानी जाते हैं। पीएम मोदी के विदेश दौरों में अडानी और आप कितनी बार एक साथ गए? ये सीधे पीएम मोदी से उन्होंने सवाल पूछा। आपके कितने दौरों के दौरान अडानी गए? आपके कितने दौरों के बाद अडानी उस देश के दौरे पर गए? कितने देशों में आपके दौरे के बाद अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला? राहुल गांधी ने कहा कि आप जिस सड़क पर चलो और पूछो किसने बनाई है तो नाम आएगा अडानी का। हिमाचल का सेब अडानी का। देश जानना चाहता है कि अडानी का प्रधानमंत्री के साथ कैसा रिश्ता है। उन्होंने पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर भी निकाली और सदन के अंदर लहरा दिया। उसके बाद हंगामा भी हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को टोका भी और कहा कि पोस्टरबाजी ना करें। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि अडानी 2014 में 609वें नंबर पे थे, इतने कम वक्त में वो दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गए? असली मैजिक उन्होंने कहा तब शुरू होता है जब मोदी जी दिल्ली आते हैं, यानी 2014 में। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, आगे वो बढ़ते हैं और तीखे हमले करते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि युवा हमसे पूछ रहे हैं कि अडानी सिर्फ 8 से 10 सेक्टर में है, ऐसे में उनकी संपत्ति 2014 में $8 बिलियन से 2022 में $140 बिलियन कैसे हो गई? एक नियम था जिसके पास हवाई अड्डों का पहले का अनुभव नहीं है, उसे एयरपोर्ट के विकास में शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन अडानी के लिए भारत सरकार ने नियम बदल दिए। देश की विदेश नीति पर भी राहुल गांधी ने सवाल किए। राहुल गांधी ने कहा पीएम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अडानी को लोन दे देता है। मोदी जी पूरी दुनिया में जाते हैं। क्या होता है? बांग्लादेश जाते हैं, वहां बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी बेचने का फैसला होता है। कुछ दिन बाद बांग्लादेश 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अडानी के साथ कर लेता है। इसके बाद श्रीलंका में पीएम मोदी दबाव डालकर अडानी को प्रोजेक्ट दिलवाते हैं। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि यह देश की विदेश नीति नहीं है बल्कि अडानी की विदेश नीति है। LIC को लेकर भी राहुल गांधी मुखर नजर आए। उन्होंने कहा कि अडानी जी की मदद पीएम मोदी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक अडानी को दे रहे हैं। SBI, PNB जैसे बैंक इसमें शामिल हैं। इन बैंकों का पैसा, LIC का पैसा अडानी के पास जा रहा है। जैसे ही कोई इसके खिलाफ खड़ा होता है तो ED, CBI की जांच एजेंसियां उसके बचाव में आ जाती हैं। कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, इसने बताया है कि अडानी का कारोबार किस तरह से शेल कंपनियों के जरिए फैल रहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर नियम बदलने के इल्जाम लगाए और कहा कि मुनाफे वाले एयरपोर्ट्स अडानी को सौंप दिए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इजराइल जाने के फौरन के बाद अडानी को डिफेंस सेक्टर का टेंडर भी मिल गया। जहाजों के मेंटेनेंस और स्मॉल आर्म्स का टेंडर भी अडानी को चला गया। भारत और इजराइल का पूरा रक्षा सौदा अडानी को मिल गया। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि इजराइल का साथ जो भारत का कॉन्ट्रैक्ट है रक्षा सौदे का, उसमें 90% रक्षा सौदा अडानी ग्रुप के साथ है। अडानी के पास रक्षा क्षेत्र का एक भी अनुभव नहीं है। शून्य अनुभव के साथ उन्हें ड्रोन बनाने की जिम्मेदारी सरकार ने दे दी।
ऐसे में राहुल गांधी के तीखे हमले और विपक्ष के तीखे सवालों के बीच सरकार का जवाब क्या होगा, क्योंकि अब बारी आएगी प्रधानमंत्री की इस पूरी चर्चा पर जवाब देने की। अब नजर इस बात पर होगी कि जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं, जो अडानी को लेकर देश भर में चर्चा है, जो रिपोर्ट है, उस पर प्रधानमंत्री का जवाब क्या आता है। सदन के भीतर जो प्रधानमंत्री बोलेंगे उसकी खासी अहमियत है। ऐसे में नजर अब प्रधानमंत्री के जवाब पर। राहुल गांधी ने अपने हिस्से के तीखे सवाल तो कर दिए, अब जवाब प्रधानमंत्री को देना है।